देखिए, हम देख रहे थे हमारी पिछली सेशन में कि प्रभुपाद जी बीच पर चल रहे थे और वहां पर उन्होंने एक ऐसा कीर्तन गाया जो कीर्तिदानंद और हायग्रीव ने कभी भी नहीं सुना था। तो वो ध्यान से सुनने का प्रयास कर रहे थे कि ये स्वामी जी आज क्या नया कुछ गा रहे हैं। तो वो भगवान के ही नाम थे। फिर बाद में भक्त ने कहा कि ये जो समुद्र है इतना बड़ा होने के कारण लग रहा है कि ये शाश्वत हो। लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि इस भौतिक जगत में कुछ भी शाश्वत नहीं है। सो यस, इस पे देखिए बहुत सुंदर बात प्रभु जी बता रहे थे कि देखिए हमारी हमारा खुद का स्वरूप क्या है कि हम शाश्वत है। लेकिन हम इस स्वरूप को, हमारा ये जो गुण है, इसको हम इस भौतिक जगत के वस्तुओं पर थोपने का प्रयास करते हैं। करते कि नहीं? कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई भी वस्तु लाता है तो सामने बेचने वाली कंपनी भी इस तरह से कहती है कि लाइफ टाइम चलेगी वो वस्तु। लेकिन वो हमारी जितनी लाइफ है उतना नहीं चलेगा, वो उसकी जितनी लाइफ है बस वो उतना ही चलेगी। तो ये बहुत अद्भुत बात है। कितना मतलब कैसा छलावा है ना ये, कि हम जानते भी हैं, सब लोग जानते हैं कि जो भी वस्तु है हमारे पास है वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है। पर फिर भी इसी तरह से सोचते हैं कि जैसे वो हमारे साथ हमेशा ही रहेगी। अब वो चाहे से वस्तु की बात हो या किसी व्यक्ति की बात हो, तभी तो कोई भी व्यक्ति चिंता नहीं कर रहा है। बस सोच रहे हैं सब कुछ हमेशा के लिए जैसा अभी है वैसा ही रहेगा। तो हमारा जो स्वरूप है कि हम शाश्वत हैं, वी आर इटर्नल, इस गुण को व्यक्ति इस जगत की वस्तु या व्यक्तियों पर थोप रहा है। तो ये अद्भुत भगवान की माया शक्ति है। ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए आगे क्या बताया जा रहा था। बताया जा रहा है न्यूयॉर्क में मंदिर में काफी सारी महिलाएं भी आती थी, स्त्रियां भी आती थी। तो लोग वहां पर थोड़ा इस पर विचार कर रहे थे कि क्या एक स्त्री भी कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट ज्वाइन कर सकती है क्या? मतलब कृष्ण भावना मृत स्त्रियों के लिए भी है क्या? लेकिन सैन फ्रांसिस्को में कभी भी ये क्वेश्चन आया ही नहीं। काफी सारे पुरुष थे जो प्रभुपाद जी से सीखने के लिए आया करते थे उनकी गर्लफ्रेंड्स के साथ। तो प्रभुपाद के लिए ये जो भी लड़के लड़कियां थी, दोनों ही, क्योंकि बेसिकली प्रभुपाद क्या देख रहे थे कि कोई भी जो व्यक्ति है, चाहे से वो स्त्री है या पुरुष है, क्या वह, उसकी क्या ईगरनेस है, क्या उसकी इच्छा है कि वह भगवान के विषय में सुनना चाहता है या चैंटिंग करना चाहता है। तो अगर ये इच्छा, थोड़ी भी इच्छा अगर लोगों के हृदय में होती, नो मैटर वो स्त्री है कि पुरुष है, तो ये जो चिंगारी है, ये जो इच्छा की चिंगारी है, प्रभुपाद इस चिंगारी को धीरे धीरे बस फैन कर रहे थे, ताकि वो जो चिंगारी है, ऐसा होता ही है ना, आपने कभी सिगड़ी वगैरह जलाई हो या क्या होता है वो बॉनफायर वगैरह, तो उसमें बहुत ही धीमी अग्नि होती है। तो उसको और प्रज्वलित करने के लिए उसको हल्की हल्की हवा दी जाती है, जिससे वो अग्नि जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ब्लेजिंग फायर। तो ऐसा ही कुछ प्रभुपाद जी यहाँ पर कर रहे थे। तो वहां पर ये प्रश्न ही नहीं था कि कोई भी जो नया व्यक्ति आ रहा है वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दे या अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दे। नहीं, ये सारी चीजें कुछ थी ही नहीं। या शुरू में ही उनको इस तरह से नियम बता दिए जाए कि इस तरह से अवैध संग नहीं होना चाहिए, या जो भी बाकी सारे नियम भंग वहां पर कर रहे थे, नहीं।
शुरू में कुछ भी नहीं, जैसे एक भक्त बता रहे थे, वे मुंबई में रहते थे और इस्कॉन चौपाटी है मुंबई में, वहाँ पर वे जाया करते थे। तो वहाँ पर वो बता रहे थे कि वहाँ जो प्रभु जी थे, उन्होंने बस मुझे कहा था कि आप माला जप करिए, और उन्होंने कभी भी ना तो मुझे कुछ नियम बताए, यहाँ तक कि एकादशी को फास्टिंग किया जाता है मुझे ये भी मालूम नहीं था, और प्रभु जी ने भी नहीं बताया। प्रभु जी ने कहा कि बस आप आया करिए, यहाँ पर प्रसाद पाया करिए और नियमित रूप से बस अपना जप करिए। और मैं एकादशी पर वहाँ जाता था दर्शन करने, तो मैं प्रभु जी के लिए बिस्किट्स लेकर जाता था, और प्रभु जी उसको स्वीकार भी करते थे। कभी कुछ नहीं कहते थे कि आज एकादशी है, आज ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। बेसिकली ही वॉज टेलिंग कि शुरू में कुछ भी उन्होंने फिलॉसफी वगैरह या कुछ भी उनको प्रीच नहीं किया, बस वो कहते थे कि नियमित रूप से जप करिए और प्रसाद पाने आइए। तो अब देखिए, अब उनकी शादी भी हो गई है उन प्रभु जी की, मतलब जो ये इस तरह से बता रहे थे, उनकी वाइफ भी डिवोटी हैं, उनके बच्चे भी डिवोटी हैं, पूरा घर, उनके पूरे घर के मेंबर सब डिवोटीज हैं अब। तो यहाँ पर भी ये कुछ क्वेश्चन ही नहीं था कि इस तरह से कुछ भी जो लोग आ रहे हैं उनको ये सारी चीजें बताई जाए। लेकिन हाँ, जिनकी ये भी कुछ इच्छा होती थी इस तरह से कि वो कुछ ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखें और जो भी ये सारी चीज़ें हैं करें, तो उनके लिए एक ऑब्वियस सोल्यूशन क्या था कि वे विवाह कर ले, मैरी द कपल्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये एक सोल्यूशन था। अब देखिए, इस पर एक और बात आ रही थी, जैसे एक माता जी हैं, तो शिकागो से जो उनकी बात कर रही हूँ मैं, तो वो अभी कृष्ण भावनामृत में बिल्कुल नहीं है। तो दो कपल्स हैं, वो योगा सिखाते हैं, सात्विक मूवमेंट के ही हैं वो। तो उन्होंने इस तरह से डिसाइड किया है, ऑल्दो दे आर मैरिड बट दे विल नेवर रेज चिल्ड्रन, बच्चे वगैरह संतान नहीं करेंगे वो। तो अब वो अपने आप से ही इस तरह से सोच रही थी कि अरे ये तो इस्कॉन के नहीं है, क्योंकि इस्कॉन में तो इस तरह से रूल है कि अगर शादी किसी ने की है तो बच्चा तो करना, मतलब संतान तो उत्पत्ति करनी चाहिए। तो फिर ये तो ठीक नहीं है। बट देखिए ये कोई रूल नहीं है कि अगर कोई भी भक्त है, उन्होंने विवाह किया है, शादी वगैरह की है, तो संतान उनको उत्पन्न करनी ही होगी। इट्स कम्प्लीटली अप टू देम कि वो करना चाहते हैं कि नहीं। हालांकि देखिए, देवी शक्ति माता जी, वो ब्रह्मचारी नहीं रही है पूरा जीवन। उनका एक बार मैं लेक्चर सुन रही थी, तो किसी भक्त ने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा था, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अगर इफ यू डोंट विश टू रेस किड्स देन वाई टू मैरी, फिर शादी करने की जरूरत ही क्या है। बेटर टू नॉट गेट मैरी एंड स्टे ब्रह्मचारी। इस तरह से बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने माता जी ने कहा था। लेकिन स्टिल देर आर सम एक्सेप्शंस जिसमें डिवोटीज दे कैन मैरी, और ये बिल्कुल उन पर है कि वे आगे संतान उत्पन्न करना चाहते हैं कि नहीं। इट्स टोटली अप टू देम। तो ये ऐसे कुछ बहुत हार्ड रूल्स नहीं है, उससे आप डिसाइड नहीं कर सकते कि अरे ये तो इस्कॉन डिवोटी है या ये इस्कॉन डिवोटी नहीं है। सो इट्स ओके, शी इज़ वेरी न्यू, तो उनको थोड़ा ही कंफ्यूजन था। ठीक है, आके देखिए। तो ट्रेडिशनली तो ये बात है कि एक जो सन्यासी हैं वो ना तो शादी करवाते हैं और ना ही इस तरह से, मतलब शादी वगैरह का कुछ अरेंजमेंट नहीं करते हैं बट प्रभुपाद इज कम्प्लीटली डिफरेंट। प्रभुपाद जी खुद अपने शिष्यों की इस तरह से शादी करवा रहे हैं। तो अब इंडियन स्टैंडर्ड्स से अगर देखा जाए, तो अब कोई भी व्यक्ति प्रभुपाद जी पर आक्षेप कर सकता है कि इस तरह से बताओ, प्रभुपाद जी सन्यासी हैं और सन्यासी होकर इस तरह से शादियां करवा रहे हैं। सन्यासी का कोई ये काम थोड़ी होता है। बट प्रभुपाद जी का जो मेन प्रायोरिटी थी वो क्या थी? कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना। तो अब यहाँ वेस्ट में जो भी लोग हैं वो अच्छे से सिस्टमैटिकली रहे, इंद्रिय संयम करे, ये सारी चीज़ें,
उसके लिए प्रभुपाद जी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि वो कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ठीक है, अब कोई भी भारतीय व्यक्ति है वो प्रभुपाद जी पर इस तरह से आक्षेप कर सकता है कि सन्यासी होकर ये ऐसे शादी करवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पर क्या कभी भारतीय होने के नाते कोई भी व्यक्ति इस तरह से अगर आक्षेप करे, उसने क्या कभी ऐसा सोचा है कि भारत में हमारे पास में जो आध्यात्मिक ज्ञान है, आध्यात्मिक शास्त्र है, वो हमें बाहर विदेश में भी लोगों को सिखाना चाहिए। बाहर विदेश में सिखाना तो दूर है, अपने भारत में ही अपने घर वालों को ही सिखा ले, वो बड़ी बात है। और घर वालों को सिखाना भी थोड़ी दूर की बात है, खुद ही व्यक्ति अपना ऐसा आचरण कर ले, खुद ही सारी चीज़ें फॉलो करे, ये भी तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं। तो बाहर पाश्चात्य देश में प्रचार करना तो दूर की बात है, व्यक्ति खुद जो, ठीक है, अपने आप को भारतवासी कहता है, लेकिन काफ़ी सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो भगवत गीता कभी पढ़े ही नहीं है, पूरी उम्र उनकी निकल गई है उसके बावजूद भी, या पढ़े हैं तो सही ढंग से नहीं पढ़े हैं। तो ये बात है। तो प्रभुपाद जी ने देखा था कि यहाँ अमेरिकी लोग जो हैं उनको, इनका जो भी सोशल सिस्टम है, कैसे सोशल सिस्टम, अब बेसिकली देखिए वहाँ पर है ना, शादी ब्याह का ऐसे कोई सिस्टम है ही नहीं, बिल्कुल लोगों ने इस तरह से पूरा ख़त्म किया हुआ है, बिना शादी के ही पता नहीं क्या क्या चीज़ें करते रहते हैं वहाँ पर लोग। तो सारी चीज़ों को रेगुलेशन में लाने के लिए प्रभुपाद वॉज डूइंग ऑल दीज थिंग्स, सारी चीज़ें कर रहे थे प्रभुपाद जी। तो ये देख रहे थे कि अमेरिकी लोग जिस अ, जिन भी चीज़ों के लिए अभ्यस्त है, उन पे अचानक से रोक लगा देना, कि अचानक से उनको बोल देना कि बिल्कुल भी स्त्री से बात ही नहीं कर सकते हो, बिल्कुल ब्रह्मचारी बन जाओ। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी वहाँ पर लोगों के लिए। लेकिन कम से कम इस तरह से अवैध स्त्री संग ना हो कि श- श- मतलब किसी से भी व्यक्ति इस तरह से लगा है, उसकी जगह कम से कम ये एक रेगुलेशन लगे, ये एक रेगुलेशन आ जाएगा शादी करने के बाद में, कि कम से कम वो सिर्फ अपने पार्टनर तक सीमित रहे। तो इस वजह से प्रभुपाद जी के लिए जरूरी था कि वहां पर वे गृहस्थ आश्रम लोगों को मतलब सिखाए कि गृहस्थी का अर्थ क्या होता है। और इस वजह से जो भी उनके डिसाइपल्स थे, या न्यू एस्पायरिंग डिसाइपल भी जो थे, जो प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से आकृष्ट थे, आगे जाकर उनसे दीक्षा लेना चाह रहे थे, तो उनके लिए प्रभुपाद जी ये सारे अरेंजमेंट्स, अच्छा था उन लोगों के लिए ये सारे अरेंजमेंट्स करना। तो कृष्ण भावनामृत में जो हस्बैंड और वाइफ हैं वो साथ में रह सकते हैं और एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं इस तरह से आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए। जैसे हमने देखा मुकुंद और जानकी, आप देखिए यहाँ सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने खुद ने सेंटर अपना क्रिएट कर लिया, और ऑलरेडी ही कितने सारे लोगों को भक्त बना दिया। ऑलरेडी काफी सारे लोग उनके अंडर में भक्ति कर रहे थे, चैंटिंग कर रहे थे, और ये सारी चीजें। तो ये एक ऑथोराइज अरेंजमेंट था, ऑथोराइज वे था, ये एक तरीका था जिसमें स्त्री और पुरुष साथ में रहें, इस तरह से एक दूसरे का संग इस तरह से कर सकते हैं। तो ये चीज है। तो अब आध्यात्मिक गुरु के होने के कारण, स्पिरिचुअल मास्टर होने के कारण, अगर प्रभुपाद जी को लग रहा था कि भाई शादी वादी करवानी चाहिए रेगुलेशन वगैरह लाने के लिए, तो प्रभुपाद वो करते, और प्रभुपाद ने वैसा किया भी। लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ शादी का ही मतलब पूरा शादी का ही वो खोल लिया था प्रभुपाद जी ने, ऐसा नहीं था। पहले प्रभुपाद लोगों को भक्त बना रहे थे, फिर वो थोड़ा बहुत उनमें कन्विक्शन आ जा रहा था कि हाँ भाई नियमित रूप से चैंटिंग तो करना ही है, या क्लासेस में प्रभुपाद जी के रेगुलर हैं,
जैसे इस तरह से देखा जाता है, जो शिक्षा गुरु होते हैं, तो उनके अंडर जो भी डिसाइपल्स होते हैं, तो अगर वो रेगुलर होते हैं क्लास में, रेगुलर मतलब शिक्षा गुरु के अध्यक्ष में है, वो रेगुलर है क्लास में, रेगुलरली विजिबल है, एक्टिव है, नियमित रूप से जप करने आ रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, तो शिक्षा गुरु रिकमेंडेशन दे देते हैं फॉर इनिशिएशन। इस तरह से होता है। तो उसी तरह से प्रभुपाद जी यहाँ पर, अगर कोई भी इस तरह से उनको दिखते भक्त, इस तरह से नियमित रूप से आ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, जपा कर रहे हैं, लेकिन ये भी देख रहे थे कि उसके लिए ब्रह्मचारी रहना पॉसिबल नहीं है, सो प्रभुपाद वुड अरेंज मैरिज फॉर हिम। तो ये सारी चीजें थी। सो यस, प्रभुपाद वॉज डिफरेंट, एंड उनका बस मेन मकसद यही था कि व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करे। अब उसके लिए अगर ये सारी चीजें भी कुछ करवानी हो रही थी, तो प्रभुपाद जी उसको कर रहे थे। अब देखिए आगे क्या पता चला है। जॉन कैंपेनेला एक व्यक्ति का नाम है। उनके विषय में बताया जा रहा है कि वे एक जगह पर बहुत अच्छे से बड़े हुए थे, मतलब बहुत रिच फैमिली में ही ग्रू अप, ऑफ पोर्टलैंड, ओरेगॉन, ये जगह का नाम है, जहां पर उनके जो पिताजी थे वो कॉरपोरेट टैक्स अटॉर्नी थे, और ये जो व्यक्ति है ये एक स्त्री थी। तो वो और उनकी जो सिस्टर थी जॉन की, उन्होंने उनकी पहली स्पोर्ट्स कार खरीदी थी, और उन्होंने खुद की बोट भी खरीदी थी लेक ऑसवेगो में चलाने के लिए। आप लोगों का कभी भी कभी इंटरेस्ट आया कि हमें खुद की बोट खरीदनी है या स्पोर्ट्स कार वगैरह? बट होता है यहाँ पे लोगों को, तो ठीक है, इस तरह से उन्होंने खुद की नाव भी खरीदी वहाँ लेक में चलाने के लिए। वहाँ के लोगों को ये सारी चीज़ों का ज़्यादा ही शौक होता है, सर्फिंग करने का या स्केटिंग करने का। बहुत बर्फ हो रही है उसमें, वो स्केटिंग जो होती है, कितनी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है वो। अगर ज़रा सा भी बैलेंस व्यक्ति का बिगड़ा, नीचे धम से गिरेगा और बहुत जोर से लगती है। मेरा खुद का ही एक्सपीरियंस है, मतलब भक्ति में आने से पहले का। शिमला गए थे, तो वहां पर भी इस तरह से स्केटिंग वगैरह तो मैंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि वहां कोई जगह थी उसमें पूरा बर्फ का एरिया होता है। तो वहां पर गए थे, और इतनी फिसलन होती है बर्फ पे कि कोई भी व्यक्ति खड़ा भी नहीं हो सकता, चलना तो दूर की बात है। ऐसे कीड़ों की तरह चल रहे थे, रेंगते रेंगते, क्योंकि अगर खड़े होकर कोई भी चलता तो पट गिरता वो। तो मैं बहुत सावधानी से इस तरह से वहां पर मतलब जा रही थी, लेकिन फिर भी अचानक से बैलेंस बिगड़ा और धम जोर से वहां बर्फ पर गिरी, और बहुत जोर से दर्द हुआ था, बहुत जोर से लगी थी, और बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे, कि मुझे शौक आ रहा था ना, छुट्टियां मनाने आना है, बर्फ देखनी है, देखने है। बट आप देखेंगे इतने सारे लोग वहां, भीड़, सब लगे पड़े हैं और सब गिरे जा रहे हैं बार बार में, हर एक सेकंड में कोई ना कोई वहां पर गिर रहा है। तो ये सच में बहुत बड़ी मूर्खता है। लोग सोचते तो है कि हम खुश हो जाएंगे, ऐसे हम हॉलीडे मनाने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर फजियत है बस। तो बहुत वहां पर लोगों को ऐसे, बाहर के लोगों को बहुत शौक होता है, स्विमिंग करने का बहुत शौक शौक होता है, ओशियन में स्विमिंग करेंगे, या और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, अनगिनत चीजें हैं। तो इनका भी शौक था, ये नाव चलाएंगे, खुद की नाव लेक में। तो अब क्या हुआ, नाउ शी वॉज ऑल्सो डिस्गस्टेड। जो भी जीवन ये जी रही थी वहाँ ओरेगॉन की यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ते हैं बच्चे, तो पूरा मतलब शी वॉज डिस्गस्टेड। इनको कुछ जीवन में मतलब जो आनंद मिलना चाहिए, जो खुशी मिलनी चाहिए, वो कुछ नहीं मिल रहा था, एंड शी वॉज डिस्गस्टेड, बिल्कुल बोरिंग लाइफ चल रही थी। तो क्या किया जॉन ने,
अपना फर्स्ट टर्म पर ही उन्होंने यूनिवर्सिटी को ड्रॉप कर दिया, मतलब छोड़ दिया पढ़ाई वगैरह, फर्स्ट टर्म एग्जाम में ही। और फिर उन्होंने दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया, रीड कॉलेज। तो अब वहां पर कुछ आर्ट्स वो सीख रही थी, कुछ कलाएं, सेरेमिक्स, वीविंग एंड कैलीग्राफी। तो सेरेमिक आप जानते ही हैं, सेरेमिक के जो सिरेमिक के जो भी बर्तन वगैरह होते हैं, तो इसकी भी एक पॉटरी वगैरह होती है, उसमें आप देखेंगे ऐसे वो ऐसे घूमता रहता है, आपने कभी वीडियो देखा हो तो उसमें वो इस तरह से बनाते हैं पॉट्स वगैरह, बोल्स वगैरह, या कुछ भी बना सकते हैं, बर्तन के अलावा काफ़ी सारी चीज़ें बन सकती है। वीविंग, तो वीविंग एक तरह का स्टिचिंग टाइप का ही कुछ होता है। और कैलीग्राफी का मतलब होता है बहुत सुंदर हैंड राइटिंग, एक विशेष तरह की वो हैंड राइटिंग होती है, उसमें लिखना। तो ये सब वो यहाँ पर पढ़ रही थी। 1963 में वो सैन फ्रांसिस्को शिफ्ट हो गई थी, और वहां पर एक सिरेमिक की दुकान की वो को ओनर थी, को ओनर बन गई थी वहाँ की सिरेमिक की दुकान थी वहां पर, एक वहां पर। तो हालांकि बहुत सारे दोस्त उनके तब वहां पर थे, अलग अलग प्रोफेशनल्स से रिलेटेड, फैशनेबल शॉपकीपर्स, फोक सिंगर्स, डांसर्स। तो इस तरह से अलग अलग तरह के उनके अलग अलग प्रोफेशन में उनके मित्र थे। लेकिन उसके बाद में भी, देखिए क्या बताया जा रहा है। हम्म उसके बाद में भी इतना वो मतलब किसी से फ्रेंडली वगैरह नहीं थी। कई बार देखिए, पता नहीं आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं, मेरे साथ ऐसा होता था जब मैं स्कूल में थी। सो आई वॉज वेरी मच इंट्रोवर्ट, मैं किसी से ज़्यादा कुछ बात नहीं करती थी, मतलब पता नहीं किस कुछ घबराहट थी कि क्या थी। और जब फेयरवेल होता है स्कूल से, तो उसमें उसमें मुझे कुछ टाइटल भी मिला था इसी से रिलेटेड, जो बिल्कुल चुप रहता है। अजीब सा टाइटल था, मैं यहाँ बताना नहीं चाहती हूँ। बट हाँ, मैं किसी से भी बात नहीं करती थी, आई वॉज इंट्रोवर्ट, क्योंकि मेरे पास कुछ टॉपिक ही नहीं होता था किस पर क्या बात करूँ। और लोगों को लगता था ये तो बहुत घमंडी है, किसी से बात नहीं करती है ये वो बट ऐसा नहीं था, आई वॉज इंट्रोवर्ट। तो ऐसे कुछ इनके साथ में भी था, और ऑल्दो इनके बहुत सारे मित्र थे, पर ये किसी से कुछ बात ही नहीं करती थी, और बस कुछ सोचती रहती थी। अब अब क्या हुआ, उनकी जो सिस्टर थी जैन, उनके थ्रू जॉन पहली बार प्रभुपाद जी से मिली थी। तो जैन ऑलरेडी प्रभुपाद जी से मिली हुई थी, प्रभुपाद जी को देखा था, तो इनके थ्रू ही वो अब प्रभुपाद जी से पहली बार मिली थी। तो जैन और जॉन ये दोनों ही लड़कियां हैं, और दोनों बहनें हैं। तो जो जैन है, वो पहले न्यूयॉर्क सिटी में गई थी रहने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ में, माइकल ग्रैंट, जहां पर माइकल ने एक म्यूजिक अरेंजर की तरह काम किया था न्यूयॉर्क में। और 1965 में वहां न्यूयॉर्क में ही वे प्रभुपाद जी से मिले थे, जब प्रभुपाद जी अकेले बौरी में रह रहे थे। अभी उन्होंने यहाँ पर जो हिपीज वाला जो एरिया था, जो वहाँ स्टोर फ्रंट वगैरह खोला था, तब की बात नहीं है, उससे भी पहले, जब प्रभुपाद जी बौरी में अकेले रह रहे थे। बौरी हम जान ही रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे, नशे में रहते थे बिल्कुल। प्रभुपाद जी के गेट के बाहर भी ऐसे पीकर पड़े रहते थे लोग। तो ऐसी जगह पर प्रभुपाद रह रहे थे। अच्छा, तो ऐसी जगह पर प्रभुपाद रह रहे थे, तो वहां पर पहली बार ये मिले थे प्रभुपाद जी से। और ये दोनों वही लोग हैं जो अब यहाँ सैन फ्रांसिस्को में सेंटर खोले हैं। ठीक है, इनका बाद में जब इनिशिएशन हुआ,
तो ये मुकुंद और जानकी, इस तरह से उनको नाम मिला। तो ये कितनी अच्छी बात है कि जो जॉन है, ये जानकी की ही बहन थी। तो प्रभुपाद जी ने इनको कहा था कि वे शादी कर ले, और उस समय उन्होंने जॉन को भी शादी में बुलाया था। अब आपको याद आ रहा है, प्रभुपाद जी ने बहुत इनसे मेहनत कराई थी कि इस तरह से खाना वाना बनवाने में मेहनत, मतलब सेवा करवाई थी, उनको सिखा रहे थे कैसे खाना बनाना चाहिए, कैसे बाकी सेवाएं करनी चाहिए। और यही वो थी स्त्री जिन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद, कैन आई स्मोक सम सिगरेट? तो प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है, आप जाओ पी कर आओ, फिर हाथ मुंह धुल कर आना। दैट मच टॉलरेंट प्रभुपाद वॉज। हम्म। देखिए, इसी से रिलेटेड मुझे एक बात शेयर करनी है। अभी मैं सात्विक वुमेन वालों की कुछ वर्कशॉप अटेंड कर रही थी, हेल्थ वर्कशॉप थी। तो हेल्थ के साथ साथ वो कुछ मेंटल हेल्थ के विषय में भी कुछ सेशंस वो ले रहे हैं। तो कल का जो सेशन था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसमें उन्होंने 5 तरह के लोग बताए थे जो सात्विक लाइफस्टाइल को लंबे समय तक फॉलो नहीं कर सकते, और मैं रिलेट कर पा रही थी कि वो 5 लोग ऐसे भी हैं जो कृष्णा कॉन्शियसनेस को लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाएंगे। और मैं देख पा रही थी कि उन 5 में से ही कुछ ना कुछ रेशियो में वो सारी पर्सनालिटी मेरे अंदर थी। मैं बताती हूँ एक बार आपको ब्रीफ में। एक पर्सनालिटी थी जो कि थी एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब कि बहुत ही ज्यादा रूल्स और रिचुअल्स में फंस जाना, जिसकी वजह से हम हमारे जो घर वाले हैं या जो भी है नजदीकी, उनसे हम थोड़ा एक्सट्रीम बिहेव करने लगते हैं, थोड़ा नेगेटिव बिहेव हम करने लगते हैं, जिस वजह से वो भी नेगेटिव बिहेव करेंगे, और उस वजह से आपके बीच में दूरी हो जाएगी एक घर में रहकर ही। तो यहाँ से बेसिकली हमें सीखना चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रभुपाद जी के साथ में, प्रभुपाद खुद हमें अपने आचरण से एक तरह से सिखा रहे हैं कि कोई भी नया व्यक्ति है, अब नया डिपेंड करता है वो कब तक नया बना रहना चाहता है, बट रिलेटिवली अब वो नया ही है, नया ही हो रहा है हमेशा के लिए ही। तो उसकी चेतना के स्तर के से ऊपर वह कार्य नहीं कर सकता, उससे ऊपर भी बिहेव नहीं कर सकता, व्यवहार नहीं कर सकता। तो अब घर में लोग हैं वो समझ ही नहीं रहे हैं कि कैसे क्या प्योरिटी फॉलो करनी चाहिए, कैसे क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए, वो नहीं समझ रहे हैं। तो हम उन पर एक्सट्रीम ना हो, उन पे हम चिल्ला दें, और चिल्लाने से या इस तरह से गुस्सा करने से कुछ समाधान होता भी नहीं है, बल्कि सामने वाला ही आपसे दूर हो जाएगा। एक तो ऐसा आप सीन बनाए अपने घर में कि बहुत आप प्रेम दे रहे हैं, तो वो भी आपके प्रेम से एक दिन भक्त बन जाए। मैं ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, पर कल जब ये सेशन अटेंड किया तो मैं खुद पर मुझे शर्मिंदगी हो रही थी कि सच में क्या मतलब ठीक नहीं है ये व्यवहार। सो यस, एक्सट्रीम एक था स्नॉबिस्ट। स्नॉबिस्ट का मतलब होता है कि कोई भी अगर व्यक्ति है वो भक्ति नहीं कर रहा है, तो मन ही मन में उसके विषय में उल्टा पुल्टा बोलना कि कैसे लोग हैं अपना मनुष्य जीवन खराब कर रहे हैं। हाँ, इतना मतलब भारत में इन्होंने जन्म लिया है, फिर भी ये नहीं कि भगवान की भक्ति कर ले, भगवान को सरेंडर कर दे। इस तरह से मन ही मन में दिमाग में उनके विषय में कुछ नेगेटिव सोचना, कंप्लेन करना। सो दिस इज ऑल्सो नॉट गुड। एक था एक तरह का व्यक्ति जो थोड़ा, जिसकी श्रद्धा थोड़ी कमजोर होती है, खुद वो कन्विंस्ड नहीं है, थोड़ा भी अगर कुछ सामने वाला व्यक्ति उल्टा पुल्टा बोल देगा, तो उसके बोलने से हमारी जो श्रद्धा है भक्ति पर लेकर, उस पर हमें अश्रद्धा हो जाना। ऐसा भी अब होते हुए देखते कि नहीं, भक्त जो है वो किसी और से, भक्त से काउंसलिंग लेने लगते हैं, है ना, जो मतलब जान रहे नहीं है कि भक्ति करना टाइम वेस्ट नहीं है।
कॉन्स्टेंटली लोग इस तरह से बोलते ही रहते हैं कि तुम तो टाइम खराब कर रहे हो, तुम्हें आज ये बन जाना चाहिए था, वो कर कर जाना चाहिए था। तो इसका सोल्यूशन उन्होंने क्या दिया था? बिल्कुल देखिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस वाली फिलॉसफी ही वो अपना रहे हैं, बट वो अपना सात्विक प्रीच कर रहे हैं और यहाँ हम अपना भक्ति प्रीच करते हैं। तो बता रहे थे कि आपको कम से कम एक वीडियो तो सात्विक मूवमेंट का देखना ही चाहिए, जिससे आप एकदम कन्विंस रहे कि मैं एकदम सही लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा हूँ। तो उसी तरह से हमें क्या बताया जाता है? नियमित रूप से हमें श्रवण करना चाहिए शास्त्रों का, जिससे हमारा कन्विक्शन बना रहे कि हमें भक्ति ही करनी है, और इस भौतिक जगत के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं हम उसको सीरियस लेकर ना बैठ जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। एक एक तरह का व्यक्ति था जो एक्सक्यूज बनाता है कि हाँ देखो, डेली तो मैं कर ही रहा हूँ, आज मैं एक्सरसाइज करना छोड़ देता हूँ। मतलब वो अपना जो बता रहे थे कि डेली तो मैं हेल्दी खा ही रहा हूँ, आज चीट डे कर लेता हूँ। तो ऐसे ही आप भक्ति में इसको अप्लाई करेंगे तो डेली तो श्रवण हो ही रहा है, एक दिन भी मैंने क्लास मिस नहीं की, आज थोड़ा रेस्ट करते हैं, आज कोई श्रवण नहीं, आराम से रेस्ट करेंगे, सोएंगे खुलकर। या सुबह, आज सुबह उठेंगे नहीं, इतने टाइम मतलब डेली उठ ही रहे हैं, तो आज छुट्टी मनाते हैं, आज संडे मनाते हैं, आज रहने देते हैं। तो ये एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए। और एक और तरह का व्यक्ति बताया गया था, वो यस, वो था प्रीचर। अब उसके अंदर क्या बताया था, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था कि जो लोग इच्छुक नहीं है, मतलब वो जो बता रहे थे सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए जो इच्छुक नहीं है, फिर भी आप उनको बस बताए जा रहे हैं कि आप ऐसे फॉलो करिए, आपको ऐसे हेल्थ बेनिफिट होगा, ये होगा, वो होगा, वो सुनना ही नहीं चाहता है आपकी। तो आप अपना बस टाइम खराब कर रहे हैं। इसकी जगह आप खुद अच्छे से अपनी लाइफस्टाइल फॉलो करिए, और जब सामने वाला व्यक्ति आप में विजिबल रिजल्ट्स देखेगा कि कैसे आप जल्दी से बीमार नहीं पड़ रहे हैं, आप बिल्कुल कंसिस्टेंट है अपनी जो भी आप हेल्दी हैबिट्स फॉलो कर रहे हैं, तो सामने वाला अपने आप आपसे इंस्पायर होगा और आपसे आके पूछेगा। तो इसको भक्ति में देखिए कैसे अप्लाई कर ही रहे हैं हम, कि हम उन लोगों को ना बताएं जो भक्ति करना ही नहीं चाहते, जिनकी श्रद्धा ही नहीं है भक्ति में, उनको बताना टाइम खराब करना। प्रभुपाद खुद कहते हैं इस बात को, डोंट क्रिएट इंटरेस्ट, कैच इंटरेस्टेड पीपल। और आप खुद इतनी अच्छे से भक्ति करिए, नियमित रूप से भक्ति करिए कि काफी टाइम निकल जाने के बाद में भी जो लोग आपको बहुत टाइम पहले देखे थे, और वो इतने टाइम बाद आपको देखे, अरे ये अभी तक भक्ति कर रहा है, अभी तक ये वैसे ही लगा हुआ है जैसे पहले लगा हुआ था, और आपके जीवन में वो देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, तो खुद इंस्पायर होते ही हैं लोग कि ये कुछ कर नहीं रहा है ना, कुछ जॉब, इतना कुछ बड़ा जॉब भी नहीं है, और मटेरियल दृष्टि से भी देखा जाए तो इतना कुछ कंफर्ट्स तो नहीं है, फिर भी ये खुश कैसे है? तो ये सारी चीजें हमें भक्ति में बताई जाती है कि नहीं? तो यही सारी बातें वो अपनी सात्विक फिलॉसफी प्रीच कर रहे थे। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट्स थे। ऐसे 5 तरह के जो लोग हैं वो उत्साह से भक्ति नहीं कर सकते लंबे समय तक, अगर ऐसे ही बीच बीच में एक्सक्यूजेस बनाते रहेंगे। और बीच बीच में एक्सक्यूज बनाने का मतलब होता है फिर वो एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज ही बना जाता है फिर वो, या इस तरह से नेगेटिव किसी के विषय में सोचना, एक्सट्रीम हो जाना, किसी पर चिल्लाना, कुछ भी वो अगर गलत भी कर रहा है तो उससे आप देखेंगे खुद भी हम परेशान रहते हैं, खुद भी चिड़चिड़ाहट सा रहता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते भक्ति में। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस किए हैं अभी तक, मतलब हो रहा था ये, बट आई ट्राई टू इम्प्रूव। और आप भी देखिएगा अगर ये पॉइंट्स कुछ आपको हेल्पफुल लगे तो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए ना यहाँ पर प्रभुपाद जी भी, बताइए कितना, मतलब ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी ना, कोई ऐसे बोल रहा है कि मैं सिगरेट पी सकता हूँ। खाना बना रही थी वो, और खाना बनाते बनाते मेरा थोड़ा सिगरेट पीने का मन कर रहा है, मैं सिगरेट पी सकती हूँ? प्रभुपाद ने कहा हाँ ठीक है, जाओ फिर हाथ मुंह धुल कर आना अपना। सो शी वॉज द सेम गर्ल जिसको प्रभुपाद जी ने बुलाया था शादी के लिए, और एक दिन एज अ वेडिंग गेस्ट आई थी वो,
और और शादी यहीं पर प्रभुपाद जी का जो स्टोर फ्रंट था, अब यहाँ पर खुल गया था, वहीं पर वो आई थी, वहीं पर होने वाली थी शादी वादी। तो वहां पर पूरा दिन भर उनको व्यस्त रखा गया था। कभी आटा गूंद रही हैं, कभी कचौड़ियाँ बना रही हैं, इस तरह से जो भी फीस्ट वहां पर होने वाला था। तो वहां जॉन ने एक ही कमरे में सारा उस समय इस तरह से सेवाएं की थी, और प्रभुपाद जी वहां पर किचन में सेवाएं कर रहे थे। हालांकि किचन में से बार बार बाहर आकर प्रभुपाद जी उनको गाइड कर रहे थे कि किस तरह से उनको अच्छे से कचौड़ी बनानी चाहिए, किस तरह से उनको अपने शरीर, अपने अंग को या अपने कपड़ों को नहीं छूना चाहिए कुकिंग करते समय। और इस तरह से उनको इंस्ट्रक्ट किया था कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि जो हम मतलब खाना बनाते समय एटलीस्ट, क्योंकि ये जो भगवान के लिए हम, ये खाना जो हम भगवान के लिए बना रहे हैं, भगवान को ऑफर किया जाएगा, तो शुद्धता से पवित्रता से बनाया जाना चाहिए। तो हाँ, बाद में जो जॉन थी वो भी कन्विंस हो गई थी, प्रभुपाद जी का थोड़ा बहुत भी संग उनको जो मिला था, कि ये बहुत ही अद्भुत आध्यात्मिक गुरु हैं। लेकिन फिर वो वापस से अपना सैन फ्रांसिस्को लौट गई थी, ज्यादा कुछ कृष्ण भावनामृत में डीप में नहीं गई थी, वो वापस से लौट गई थी वो सैन फ्रांसिस्को। अब कुछ महीनों बाद मुकुंद और जानकी वापस से वेस्ट कोस्ट जा रहे थे, वो ड्राइव करके, और उनके दिमाग में प्लानिंग चल रही थी कि वो अब जल्द से जल्द वापस भारत जाना चाहते हैं। इस तरह से उनके दिमाग में था, लेकिन बाद में फिर उनका प्लान वापस से बदल गया था, जब उन्हें प्रभुपाद जी का लेटर प्राप्त हुआ था। प्रभुपाद ने उनको कहा था कि यहाँ सैन फ्रांसिस्को में, जहाँ वो रह रहे हैं कैलिफोर्निया में, वहाँ पर वे अपना एक सेंटर वगैरह खोले और प्रीचिंग वगैरह यहाँ पर कुछ करे। तो मुकुंद ने प्रभुपाद जी से ऑलरेडी ही उनकी साली लगेगी, साली जॉन और उनके जो दूसरे जो मित्र थे उनके विषय में प्रभुपाद जी से उन्होंने बात की थी। और बाद में मालूम भी चला था कि काफी सारे युवक ऐसे हैं यहाँ पर जो इंटरेस्टेड हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए, आध्यात्मिकता से रिलेटेड जो भी है। तो बाद में जो जॉन है वो मुकुंद, जानकी और एक जो व्यक्ति थे रॉगर सैगल, उनके साथ में, देखिए, जॉन हैड देन accompanied मुकुंद, जानकी एंड अ बॉय नेम रॉगर सैगर टू द माउंटेन्स इन ओरेगन, where they had visited their mutual friends Sam and Marjorie, who had been living in a forest lookout tower। तो सब इस तरह से साथ में वहाँ किसी जगह पर पहाड़ों के हिल स्टेशन एरिया जो होता है वहां पर वो लोग रह रहे थे अपने दूसरे मित्रों के साथ में, सैम और मर्जोरी नाम बताया जा रहा है। तो वहां इस तरह से सब साथ में रह रहे थे। अब जब मुकुंद वहां पर थे सबके साथ में, तो वो कृष्णा कॉन्शियसनेस के विषय में लोगों को बता रहे थे, जो भी मतलब अभी तक उन्होंने सीखा था, सारी बातें वो लोगों को बता रहे थे, जो भी 6 लोग वहां पर साथ में थे ये। और सब ने इस तरह से हरे कृष्णा चैंटिंग करना शुरू किया। जैसे देखिए, इस पर मैं विचार कर रही थी पहले, काफी सारे लोग पहले भी, मतलब भक्ति में आने के बाद में भी, बट वो मेरा थोड़ा स्टार्टिंग फेज था, तो काफी लोग थे जो, जिनसे मैं मिली थी, लेकिन क्योंकि इतना कुछ नॉलेज ही नहीं था, तो मैं उनको ये भी नहीं बता पाई कि भाई तुम्हें हरे कृष्णा चैंटिंग करना चाहिए। मैं आज सोच रही थी, जब मैं आज योगा कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि हमारे नीचे किराए से एक लड़की रहती थी, तो उसको मैं योगा करवाने के लिए इनवाइट करती थी कि हम साथ में योगा करेंगे, पर मैं कभी उसको ये नहीं बता पाई कि भाई चैंटिंग करना चाहिए।
तो खुद पर मतलब मूर्खता पर ऐसा पछतावा हो रहा था, अरे क्या मैं पागल थी। अब वो खाली करके पता नहीं कहाँ चली गई, उसका नंबर भी नहीं है मेरे पास में। तो काफी लोग आए थे जिनको बाकी सारी चीजें मैं उनके साथ में डिस्कस कर रही थी, लेकिन मैं उनको ये तक नहीं बोल पाई कि भाई चैंटिंग करना चाहिए। तो पता नहीं अब क्या है क्या नहीं। बट एनीवेज यहाँ पर मुकुंद ने सबको इस तरह से साथ में चैंटिंग करवाया। तो उनको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, स्पेशली प्रभुपाद जी की जो भी टीचिंग्स थी, कि बिना ड्रग्स लिए भी व्यक्ति अपने जीवन में आनंद महसूस कर सकता है, अपनी कॉन्शियसनेस में एलिवेट हो सकता है। ये बहुत ही सुंदर बात मुझे लगती है। आप देखेंगे अगर किसी नए व्यक्ति को भी अगर आप पढ़ाएंगे, वो थोड़ा शार्प होना चाहिए उसका माइंड, मतलब ओपन होना चाहिए उसका माइंड ज्ञान को स्वीकार करने के लिए। तो आप देखेंगे प्रभुपाद जी की बातें उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। जैसे कि जो शिकागो, जैसे जो ये शिकागो से जो माता जी कनेक्ट हुई है, इनको प्रभुपाद जी की सारी बातें बहुत ही सेंसेबल लग रही है। हर बात में बोलती यस, दिस मेक्स सेंस, वाओ यस दिस मेक्स सेंस। तो बहुत उनको लॉजिकल लग रही है सारी बातें, ऐसे नहीं कि कुछ भी उनको लग रहा है। नहीं तो आप सोचिए कोई ऐसा व्यक्ति जिनका बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट बैकग्राउंड था, बैकग्राउंड मतलब धर्म के मामले में आप सोचिए। अपन तो ठीक है फिर भी शुरू से जय श्री कृष्णा जय श्री राम करते ही थे, तो इसलिए थोड़ा इजी था भक्ति स्वीकार करना। पर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल ही डिफरेंट हो, उसने कभी कृष्ण नाम भी ना सुना हो, उसके लिए भक्ति स्वीकार करना थोड़ा, आप सोचिए कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। पर प्रभुपाद जी का जो ये प्रीचिंग है, इतना प्रभुपाद जी की जो टीचिंग्स है वो इतनी फर्स्ट क्लास है कि कोई भी व्यक्ति अगर सच में ज्ञान स्वीकार करने के लिए ओपन होगा, रिसेप्टिव होगा, तो प्रभुपाद जी की बातें उसको बहुत ही शानदार लगेगी, बहुत ही ज़्यादा सेंसेबल लगेगी कि हाँ बात तो सही बता रहे हैं। तो यहाँ पर भी लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी ये बातें कि बिना ड्रग्स के कैसे स्वामी जी बता रहे हैं कि ये प्रोसेस फॉलो करके कॉन्शियसनेस एलिवेट हो सकती है। और मुकुंद का प्रीचिंग करने का जो स्टाइल था वो बहुत एक्साइटमेंट में था। प्रभुपाद जी जो भी प्रभुपाद जी की जो भी टीचिंग्स है, वो बहुत एक्साइटेड वे में बताते, बहुत एक्साइटेड वे में उन्होंने बताया कि कैसे प्रभुपाद जी ने उनको बोला है यहाँ कैलिफोर्निया में एक टेम्पल खोला जाए, और बहुत जल्द सभी, टेम्पल मतलब वही स्टोर फ्रंट, बहुत जल्द मुकुंद, उनकी वाइफ, उनके जो भी फ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स वॉटेवर जो भी हैं, ये सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी ये लोग हैं सब, नज़दीकी जो भी दोस्त हैं, वो यहाँ पर इस अपार्टमेंट में शिफ्ट होने वाले थे सैन फ्रांसिस्को में ही, एक स्टोर फ्रंट ढूंढने के लिए। तो जैसे आप देखेंगे मुझे बहुत सुंदर लगी थी बात, ये जो रिट्रीट है यहाँ पर, रिट्रीट गोवर्धन रिट्रीट सेंटर गोवर्धन में, उसमें भी आप देखेंगे परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज ने बाहर गेट के बाहर ही इतना लंबा सा नेम प्लेट, इतनी लंबी नेम प्लेट लगाई हुई है, और उस पे प्रभुपाद जी का उन्होंने नाम लिखा है, एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो ऐसे ये भी ऐसा स्टोर फ्रंट खोलने वाले थे, एंड सेट द स्टेज फॉर स्वामी जी। तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा डिस्कशन रहा आज का। आगे का डिस्कशन हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, विच इज़ ऑन मंडे इफ कृष्णा इज विलिंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।